Okay, so it's another video on assembly language programs. We're trying various kinds of programs. In last video we have tried few programs, and then this one also. All right, so now what we are going to do is we are going to divide one number from the other. याद रखना यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. तुम बोल सकते हो ये इससे अगर जैसे कि मैं अभी जो डिवाइड कर रहा हूँ 8/2 या 9/2 ये एग्जांपल शो करूँगा यहाँ पे. तुम बोलोगे अगर 2/8 हुआ तो वो सब अभी कॉम्प्लेक्स लेवल पे है. हम लोग सिंपल लेवल पे हम लोग सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट. ताकि ये आइडिया जो है असेंबली लैंग्वेज का जो आइडिया है वो पहले ग्रैब हो जाए, फिर हम लोग आगे की सोचेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी करना है. Right now we are not getting into that. Okay, so what I will just show you 8/2 as an example, and then I'll show you 9/2. इसीलिए क्योंकि 8/2 में कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन 9/2 में एक रिमाइंडर आएगा, and as a result I want to show both of them, right. So in 1000th location you will write the dividend, and in 1001th location you will write the divisor. ठीक है, तुम इनपुट दे रहे हो तो तुम अपना इनपुट दो यहाँ पे. एंड देन व्हाट विल वी डू इज़ वी टुक दैट LDA 1001 से उठा के लाए, दैट इज़ द डिवाइज़र, एंड वी मूव्ड इट इनटू द B रजिस्टर. B रजिस्टर में हम क्या मूव कर रहे हैं, 2 मूव कर रहे हैं, राइट. एंड एक्यूमुलेटर में फिर क्या मूव कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में हम मूव कर रहे हैं 8 को, द डिविडेंड. अच्छा, जितने भी मैंने कोड्स बताए असेंबली में, क्या कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिखा था तुम्हें? नहीं दिखा था ना. सो दैट मीन्स डिवीजन करने के लिए हम क्या, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने रिपीटेड एडिशन किया था. तो ऑफ कोर्स ये भी वही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही डिवाइड होगा, है ना. सो 8/2 इज इक्वल्स टू 8 - 2 is 6, 6 - 2 is 4, 4 - 2 is 2, 2 - 2 is 0. Until and unless we are getting a 0, we will keep counting how many times we subtracted, and that is the answer. ठीक है. कहते हैं कि फंडामेंटली इंटरनली कंप्यूटर के इंटरनली जो हार्डवेयर होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के वजह, एक प्रिमिटिव कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ कि एक ही हार्डवेयर होता था एडिशन करने का, कॉम्प्लीमेंट करने का. बाकी सब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब उसी में से implement करते थे. Okay, so let's get back to our work. C register is 1, C register is 0 because the division has not started yet. So पहले increment C कर लेते हैं. increment C एक बार, subtract B. किससे कौन, accumulator से B subtract 8 - 2 is what, 6. तुम बोलोगे पहले माइनस करके फिर इंक्रीमेंट कर लेते ना. प्रॉब्लम यह है कि इंक्रीमेंट C करेंगे, काउंटिंग करेंगे तो सब्ट्रैक्ट पहले कर लिया, फिर तो इंक्रीमेंट जो होगा इसके फ्लैग मैंने सब्ट्रैक्शन के बाद जो फ्लैग सेट हुए थे वो गड़बड़ हो जाएंगे इसके लिए. एंड एज अ रिज़ल्ट ये मैं रोकूंगा कैसे, वो मुझे, जैसे कि अब मैं कैसे रोकूंगा जब 0 नहीं हो जाता. सब्ट्रैक्ट B किए, क्या आया आंसर 6, क्या ये 0 आया? अगर 0 आ जाता तो तब सब समझ जाते कि अच्छा ये डिवाइड हो चुका है. तो इसीलिए पहले इंक्रीमेंट कर लिया फिर सब्ट्रैक्शन, ताकि इसके फ्लैग्स को हम लोग काम में लगा सकें. अच्छा, क्या 0 फ्लैग सेट हुआ? नहीं. कंपेयर करो B के साथ, किसको? ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर के साथ B को कंपेयर करो. एक्यूमुलेटर ग्रेटर है तो कैरी फ्लैग तो सेट नहीं होगा, ना ही Z फ्लैग सेट होगा, ग्रेटर है ना. सो दैट मीन्स कंटिन्यू, और भी है और भी करते जाओ. तो कंपेयर किया B के साथ, 0 तो नहीं हुआ क्योंकि Z फ्लैग इक्वल होने से होता है, एंड कैरी भी नहीं हुआ. तो फिर क्या होगा, हम वापस वहाँ आ जाएंगे. इंक्रीमेंट 0 से 1 हुआ था, 1 से 2 हुआ. सब्ट्रैक्ट B, 6 - 2 is 4, है ना. सब्ट्रैक्ट किया, क्या ये 0 आया? नहीं. कंपेयर करो B, अभी भी ग्रेटर है, ना Z फ्लैग ना कैरी फ्लैग. हाँ, Z फ्लैग भी सेट नहीं हुआ तो इधर से यहाँ आ जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट C, दैट इज़ 3, 4 - 2 is 2. कंपेयर विथ B, देखो कंपेयर विथ B कर रहे हो, अब 2 और 2 तो इक्वल हो गया, लेकिन मुझे एक बार और माइनस करना है ना. तो इसीलिए ये J and Z जो है वो काम में नहीं आ रहा है. वो क्या करेगा,
वो बोलेगा ज़ीरो फ्लैग तो हो गया, मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, लेकिन कैरी फ्लैग तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि कैरी फ्लैग क्या कह रहा है, कैरी नहीं हुआ, क्योंकि कैरी कब होता है, जब एक्यूमुलेटर छोटा होता है, लेकिन तो यहाँ तो इक्वल है, सो कैरी फ्लैग सेट नहीं हुआ बोल के वापस तुम्हें भेज दिया। इंक्रीमेंट C 4, अब 2 - 2 इज़ 0, तो फिर अब देखो इस ऑपरेशन का आंसर जो है 0 आ गया है, इसका मतलब जेड फ्लैग सेट हो गया, तो L2 में जंप करके आए, ठीक है। एक्यूमुलेटर में जो है, एक्यूमुलेटर में क्या है, 0 है, वो डी रजिस्टर, सो दैट इज़ C रजिस्टर में मुझे बताया जाएगा व्हाट इज़ द कोशंट, दैट इज़ 8 divided by 2, what do I get, 4, and what is the remainder, remainder is 0, that is C register will have 4, D register will have 0, and it will say that no remainder. But if we take 9, just quickly, accumulator has got 9, B register has got 2, C register is still 0. Let's quickly increment C increment, that is 1, subtract 9 - 2 is 7, not 0, 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, कंपेयर करें, अब ये एक्यूमुलेटर ग्रेटर है तो इसीलिए वापस भेज दिया। इंक्रीमेंट C इंक्रीमेंट 2 कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ 5, देखो ग्रेटर है तो वापस भेज दिया। इंक्रीमेंट C दैट इज़ 3, 5 - 2 दैट इज़ 3, अभी भी ग्रेटर है तो वापस भेज दिया। इंक्रीमेंट C दैट इज़ 4, 3 - 2 इज़ 1, है ना। अब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या, जेड फ्लैग तो नहीं होगा सेट, लेकिन कैरी फ्लैग तो सेट हो जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर छोटा है, तो जेड फ्लैग भी सेट नहीं हुआ, कैरी फ्लैग भी सेट नहीं हुआ, दैट मीन्स मैं मूव करके वापस नहीं जा पा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। एक्यूमुलेटर में जो है वो क्या है, 1 है, उसको मैंने डी रजिस्टर में मूव कर दिया, दैट इज़ द कोशंट इज दिस एंड दिस इज़ द रिमाइंडर, ऑलराइट। सो दिस इज़ द प्रोग्राम अबाउट डिवीजन। Let's try another program. Okay, so this is a program about linear search. Linear search हमें सबको पता है कि एक एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और हमें एक के बाद एक ढूंढ के निकालना पड़ता है, जो सर्च एलिमेंट है मिल जाए तो सक्सेसफुल बोल के निकल जाते हैं, और अगर पूरा लूप घूम चुका हो फिर भी नहीं मिले तो हम उसको अनसक्सेसफुल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है। सो LXI H शुरुआत में जहाँ से मेमोरी में रखा हुआ है डेटा को वहाँ रख देते हैं, और एक्यूमुलेटर में क्या 1050 में तुम सर्च आइटम दोगे, 1050 मेमोरी लोकेशन में। ऐसे एग्ज़ाम में कहा रहता है कहाँ से डेटा है, किधर सर्च आइटम को रखना है, ये सब एग्ज़ाम में इलेबोरेटली कहा रहता है, नहीं रहता तो तुम अपने मर्ज़ी का मेमोरी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने सर्च आइटम को बी में शिफ्ट करवा दिया, बी रजिस्टर में कितना है, क्या ढूंढ रहे हैं, 4 ढूंढ रहे हैं, और कितनी बार मुझे लूप तो बंद करना होगा, सो दैट इज 6 एलिमेंट्स आर गिवन हियर, सो आई विल सर्च इट 6 टाइम्स एंड देन आई विल स्टॉप। सो मेमोरी से एक्यूमुलेटर, ऑफ कोर्स एक्यूमुलेटर तुम्हें पता है मेमोरी किसको डिनोट करते हैं, HL पेयर के अंदर का डेटा, तो वो 7 लेके आ गए। कंपेयर किया बी के साथ, देखो बी के साथ कंपेयर किया, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, अगर हो जाते तो L2 में जाके मैं डी रजिस्टर में 1 लोड करके ये बताने की कोशिश करता सिस्टम को, हाँ सक्सेसफुल हो गया है सर्च, लेकिन हमारे केस में तो हुआ नहीं, तो INX करते, HL पेयर को बढ़ा देते हैं, डिक्रीमेंट C, क्योंकि C में 6 है, एक नंबर देख लिया है और फिर अब आगे जाना है। तो डिक्रीमेंट C करने के बाद क्या ये 0 हो चुका है, नहीं अभी भी बाकी है, मुझे सर्च करना है, तो वापस चले जाते हैं L1, फिर से मेमोरी से उठा के लाओ, मेमोरी से उठा के यहाँ पे 2 उठा के लाए, मेमोरी से 2 उठा के लाए, कंपेयर किया बी के साथ, एक्यूमुलेटर एंड बी कंपेयर किया, 0 नहीं निकले, तो फिर INX किया, डिक्रीमेंट C किया, 0 नहीं हुआ तो वापस गए, मेमोरी से उठा के लाए, 8 उठा के लाए एक्यूमुलेटर में, और फिर कंपेयर किया, नहीं हुआ तो INX डिक्रीमेंट 3, और फिर 0 नहीं हुआ तो वापस गए, और फिर कंपेयर विथ, देखो मेमोरी से उठा के लाए, मेमोरी में 4 है, एक्यूमुलेटर में लाया 4, कंपेयर किया, दोनों इक्वल है, निकल गए। लेकिन अगर मैं 14 ढूंढता तो आगे बढ़ता ये 2 होता, फिर 1 होता, फिर 0 होता, सो दैट मीन्स ये ऐसे लूप पूरा घूम जाता, लेकिन 0 फ्लैग सेट नहीं होने के कारण ये L2 में जंप करके नहीं जा सकता, तो ये लूप एक टाइम पे डिक्रीमेंट C जब 0 हो जाता तो वापस नहीं जा पाता, उसे नीचे उतरना ही पड़ता, तो डी रजिस्टर में 0 स्टोर करके हम ये डिक्लेयर करते सिस्टम को कि सर्च अनसक्सेसफुल रहा, हॉल्ट, राइट।
तुम लोग एक चीज़ ये कोशिश करना कि अगर सक्सेसफुल हुआ है तो मुझे क्या ये एड्रेस भी बता सकता है कहाँ पे मिला है। दैट इज़ मुझे 1003 में मिला है ना, तो क्या तुम ये कर सकते हो कि कोई भी मेमोरी लोकेशन में सर्च हो 4000 एंड 4001 में तुम बताओगे द मेमोरी लोकेशन जहाँ पे सर्च सक्सेसफुल हुआ है। और अगर यहाँ पे 0000 रह गया तो ये सोचोगे कि ये अनसक्सेसफुल सर्च है। दिस विल बी योर टास्क, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस प्लीज़। ओके, लेट्स ट्राई अनदर प्रोग्राम। Okay, so this is a program how you generate Fibonacci series. ठीक है, we all know the Fibonacci series is like this: 0 1 0 plus 1 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 and so on. अच्छा, 5 plus 8 is 13, but our hexadecimal will show what D है ना, then this two hexa form में आएगा. So anyways, तो हमें वो जनरेट करना है कितने नंबर्स, 10 फिबोनाची नंबर, 1 2 3 लाइक दैट, 10 फिबोनाची नंबर्स. ऑलराइट, सो लेट अस डू इट. 1000 1001 1002 एंड सो. सो लेट्स डू इट. हम लोग एक दो कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा. HL पेयर को 1002 में रखें, क्यों बताते हैं. एक्यूमुलेटर में 0 लोड करके स्टोर कर दिया मेमोरी में, तो दैट इज़ यहाँ 0. एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर में 0 1 लोड करके स्टोर कर दिया 1001 में. तो इनिशियल जो दो वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1 वो लोड कर दिया. एंड बी रजिस्टर में 8, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स जनरेट करने को कहा है, 2 नंबर्स हमने ऑलरेडी जनरेट कर दिए, इसीलिए बी रजिस्टर में मैंने 8 लिया. DCXH बोलो, HL पेयर यहाँ पे है, DCXH यहाँ पे आएगा. मेमोरी से एक्यूमुलेटर में उठाओ. मेमोरी मतलब HL पेयर जहाँ डिनोट कर रहा है, सो दैट इज़ एक्यूमुलेटर में 1 उठा के लाए. DCXH देखो, ये एरो को फॉलो करते रहो मेरे, ठीक है. तो DCXH यहाँ पे. अब क्या कर रहे हो, ऐड M मेमोरी के साथ एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर 1 मेमोरी में भी, मेमोरी माने ये HL पेयर जहाँ पे है, तो 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा. उसे हम क्या करेंगे, INXH दो बार, एक बार इंक्रीमेंट यहाँ, फिर एक बार यहाँ. तो यहाँ पे आए हो, यहाँ से यहाँ आए हो 1002 में, वहाँ एक्यूमुलेटर का वैल्यू स्टोर कर दो. ये हो गया. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. डिक्रीमेंट बी रजिस्टर में कितने थे, 8 में से एक हो गया 7. जंप नॉट 0, तो कहाँ जाएंगे, L1 में वापस जाएंगे. चलो, तुम्हारा HL पेयर कहाँ पे है वो देख लेते हैं. यहाँ पे है तुम्हारा HL पेयर, यहाँ पे है. DCX एक घर पीछे जाओ. Just a second. Okay, I missed out one line. INXH, that is HL पेयर को यहाँ होना चाहिए, ठीक है. डिक्रीमेंट बी किया, 8 से 7 हुआ, नॉट 0, वापस. DCXH दैट इज़ कहाँ पे आए, 1002 में आए. 1002 में. नाउ व्हाट डिड यू डू, मेमोरी का कंटेंट, एक्यूमुलेटर में मेमोरी का कंटेंट क्या है, 1 लोड किया. फिर DCXH कहाँ पे आए हो, यहाँ पे. फिर ऐड विथ मेमोरी, ये 1 वो भी 1 1 + 1 2, एक्यूमुलेटर में 2 है. INXH तो यहाँ, फिर यहाँ थे INXH तो यहाँ पे आ गए. मूव कर दो एक्यूमुलेटर का कंटेंट, तो दैट इज़ 2 मूव कर दिया यहाँ पे, है ना. फिर INXH, अभी तुम यहाँ पे हो. एक बार और तो ये कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा. अच्छा, INXH यहाँ पे हो गया. डिक्रीमेंट बी 6 हो गया. जंप 0 नहीं हुआ तो वापस L1 में जाओ. DCXH देखो यहाँ पे हो करेंटली, यहाँ पे गए, फिर मेमोरी से उठा के लाए. एक्यूमुलेटर में कितना उठा के लाए, 2. DCXH यहाँ पे आए हो, फिर क्या करो, ऐड मेमोरी, 2 + 1 3, एक्यूमुलेटर में है 3, और उसे क्या करना है, INXH यहाँ पे हो, 1 2 यहाँ पे आ गए, उसको स्टोर कर दिया. और फिर INXH मतलब करेंटली अब यहाँ पे हो. डिक्रीमेंट बी 5 हो गया. इस तरह से करेंट माने लास्ट एंड सेकेंड लास्ट को ऐड करके थर्ड यहाँ पे इस तरह से रखते जाएंगे जब तक बी रजिस्टर का कंटेंट 0 नहीं हो जाता. और एक छोटा सा प्रोग्राम, स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सपोज़ एक्यूमुलेटर में किसी ने मुझे 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, तो 4 + 4 + 4 ये 4 टाइम्स करना है, बहुत इजी है. तो एक्यूमुलेटर से मैं उठा के लाया, उसको बी रजिस्टर में मैं 4
और सी रजिस्टर में भी मैंने 4 रख दिया, और फिर एक्यूमुलेटर में 0 0 रख दिया है, बी में भी 4 रख दिया, सी में भी 4 रख दिया, एक्यूमुलेटर को क्लीन कर दिया। अब ऐड बी मतलब एक्यूमुलेटर और बी, 0 + 4 इज़ 4, डिक्रीमेंट सी दैट इज़ सी हो गया 3, फिर से नॉट 0 वापस आओ ऐड, तो एक्यूमुलेटर +4, 4 + 4 इज़ 8, डिक्रीमेंट, फिर आप वापस आओ 8 + 4 इज़ 12, फिर डिक्रीमेंट, फिर 12 + 4 इज़ 16, डिक्रीमेंट, 0 हो गया। अब नहीं जाएगा, नीचे आए 1000 में वो मुझे इनपुट देगा, 1000 में 4 एंड 1001 में मुझे 1001 में उसे मिलेगा 16 मिलेगा क्या, नहीं, 16 का हेक्सा फॉर्म, 16 का हेक्सा फॉर्म क्या होता है, दिस इज़ 16, 16 1s are no remainder, दैट इज़ 10। यहाँ पे तुम्हें उसका जो आउटपुट दिखेगा वो 10, जो इनपुट तुम दे रहे हो वो भी हेक्सा, जो आउटपुट मिलेगा वो भी हेक्सा फॉर्म में ही होगा। So I just hope you could get these programs. We will try some more programs in the coming videos. Okay.